किससे पूछ के घेरा हुआ है? दुनिया खड़ी कर रखी है तो हमने भी लगा अरे दी है। दुनिया अगर कुएं में कूदेगी तो आप भी कूदेंगे। कूद जाएंगे मैडम। जेएमडी ऑटोमोबाइल्स गणेश नगर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरह से पूरे फुटपाथ को घेरा हुआ है। शाम को देखो कितना जाम हो जाएगा 6 घंटे बाद। कौन से लोगों की सुविधा यहाँ पर रह गई है आप देखिए किस तरह से इन्होंने फ्री पार्किंग का यहाँ पर पूरा का पूरा इंतजाम कर रखा है। कहाँ लोग हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। मानो ने सरा चुकवाया थी थोड़ा दिन पहले गंद गुंद फिर लोग छोड़ देगा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं वेस्ट दिल्ली के गणेश नगर इलाके में मौजूद हूँ। अब हमने आपको कई जगहों की खबरें दिखाई जहां पर लगातार दिल्ली में अतिक्रमण हो रहा है और उसके खिलाफ कोई भी सुनने को राजी नहीं है। दिल्ली की दुर्दशा यहां पर लगा कर रख दी है, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस मामले में थोड़ा सा हस्तक्षेप करे और जो कंडीशन फिलहाल राजधानी दिल्ली की देखने को मिल रही है उसमें कोई सुधार देखने को मिले। फिलहाल अगर आप मेरे पीछे इस रोड को देखेंगे, एक चलता फिरता रश वाला रोड है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से अतिक्रमण किया हुआ है। जो फुटपाथ लोगों के चलने के लिए बनाए गए थे, शायद कहा तो यही गया था, हमने भी यही सुना था, आपने भी यही सुना होगा, लेकिन शायद हमें गलत चीज़ें पढ़ाई गई, गलत चीज़ों के बारे में बताया गया, क्योंकि फुटपाथ पर यहाँ पर पैसे बनाने के लिए लोगों को अलॉट किया गया है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इतने बड़े रोड पर ये जो सब कुछ हो रहा है ये पुलिस को नज़र ना आता हो। पुलिस को नज़र तो आता होगा, लेकिन पुलिस की आंखें कहाँ पर बंद होती हैं ये बात शायद आप लोग भी अच्छे से जानते हैं और सभी लोग ये बात जानते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं किस चीज़ का यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो फिलहाल जो हालत है, मैं एक बार उस तरफ चलती हूँ, कैमरामैन से कहूँगी आप एक बार आएँ मेरे साथ, एक बार उस तरफ चलते हैं और किस तरह से फुटपाथ पर पूरा कब्जा किया हुआ है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और आगे तक हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ये जेएमडी आप देख रहे हैं, जेएमडी ऑटोमोबाइल्स गणेश नगर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरह से पूरे फुटपाथ को घेरा हुआ है। फुटपाथ तो छोड़िए, फुटपाथ के बाहर भी रोड पर जो कब्जा किया हो, जिसकी वजह से आवाजाही में यहाँ पर किस तरह से बाधा आ रही है, किस प्रकार से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं। और यहाँ से आगे तक अगर दिखाएंगे, कैमरामैन से कहूँगी आप दिखाएं एक बार, हर जगह यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। वेस्ट दिल्ली का पूरा हाल बुरा किया हुआ है, बेड़ा गर्क किया हुआ है वेस्ट दिल्ली का। अतिक्रमण यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि फुटपाथ छोड़िए, रोड तक को नहीं छोड़ा है। अगर लेफ्ट राइट मैं जहाँ भी आपको दिखाऊंगी वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से अतिक्रमण करके पूरे रोड को घेर लिया है, जैसे ये चीज़ें इन्हें दहेज में मिली हो। जिस तरह से ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों के लिए तो इसे रखा ही नहीं गया है, लेकिन किस तरह से ये लोग देखिए पूरे रोड पर कब्जा करके खड़े हैं। गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, बाइकें खड़ी कर दी हैं, जगह जगह अतिक्रमण किया हुआ है। ये सर्विस सेंटर जो आपको नज़र आ रहा है जेएमडी का, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। एक बार इनसे पूछूंगी कि क्या इन्हें ये ज़मीन यहाँ पर अलॉट की गई है, क्योंकि समझ तो नहीं आ रहा किस तरह से पूरा का पूरा रोड घेरा हुआ है। ये रोड फुटपाथ लोगों के लिए बनाया गया था या इन लोगों का ये काम चलाने के लिए बनाया गया था? देखिए लगातार वेस्ट दिल्ली का मैं फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो इलाका है गणेश नगर का इलाका है, फिर से आपको बता रही हूँ, और किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है वो यहाँ पर आपके सामने है। पूरे रोड को घेरा है, फुटपाथ को घेरा है, किस तरह से यहाँ पर पूरे जगह पर इन लोगों ने जो कब्जा किया हुआ है वो आप देखिए। यहाँ पर किस तरह से पूरे रोड पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, जैसे ये ज़मीन खास तौर पर ये रोड इन्हीं लोगों को अलॉट किया गया, अलग से पूरे लिखित में सारी चीज़ें करके इन्हें अलॉट किया गया। जिस हिसाब से इन लोगों ने कब्जा करके आराम से अपना कारोबार यहाँ पर फैला रखा है, वहाँ से लेकर वो जेएमडी वाला एक बार दिखाइए वहाँ पर, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा इन लोगों ने जो कब्जा किया है। आखिर यहाँ पर क्या किसी को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? क्या यहाँ पर ये सारी चीज़ें डीसीपी को पता है, ट्रैफिक पुलिस को ये सारी चीज़ें पता है? क्या दिल्ली पुलिस की नज़र में ये सारी चीज़ें हैं? ये यहाँ पर अहम सवाल है। और अगर हैं तो फिर इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या मोटी मंथली इन लोगों को दी जाती है? तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देने के लिए कोई भी यहाँ पर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। अब मैनेजर हैं यहाँ के। हाँ जी। मुझे ये बताइए, ये जो आप लोगों ने पूरा रोड घेरा है, फुटपाथ घेरा है, किसने परमिशन दिया आप लोगों को? कहाँ घेर रखा मैडम? लाइन के अंदर है। ये फुटपाथ लोगों के चलने के लिए या आपके काम करने के लिए? मैडम लाइन के अंदर है। लाइन के अंदर नहीं, फुटपाथ किस लिए होता है? कौन सा फुटपाथ में? ये जो फुटपाथ, इसे फुटपाथ कहते हैं ना, ये किस लिए होता है? पता नहीं। किसकी परमिशन से चलाते हैं आप ये सारा जो आपने इतना घेरा हुआ है रोड? किसकी परमिशन से है? आइडिया नहीं मैडम। कितने पैसे देते हैं आप मंथली? कितना जाता है किसको? पुलिस को? आइडिया नहीं मैडम इन सब चीज़ का। कौन देखता है, आपके मालिक? हाँ जी, वही देखते हो। मतलब मंथली देते हैं, कितना देते होंगे अंदाज? आइडिया नहीं मैडम इन सब चीज़ों का। ऐसे तो पुलिस वाले अभी एक गाड़ी नहीं खड़े होने देंगे सर। मैडम मेरे को आइडिया नहीं है ना, ऐसे तो पता ही होगा अंदाज यहाँ तक खड़ी हुई है, पहले पीछे देखिए आप कितनी खड़ी हुई है गाड़ी। आप अपना बताइए।
बताइए ना, पीछे आगे तो मैं देख ही आऊँ। मैडम इस चीज का आइडिया ही नहीं है अच्छा मेरे ये बताइए परमिशन किसने दिया पूरे रोड को घेर? मेरे को आइडिया नहीं इस चीज का। घेर तो आपने रखा ना, यहाँ के मैनेजर है ना। हाँ घेर मैंने नहीं मैनेजर तो आप है, तो आप ही जवाब देंगे। मैडम यहाँ रोज अब देखिए गाड़ियाँ मैंने खड़ी किसी होती और से तो नहीं पूछा, क्योंकि मैनेजर आप है, आपके हाथ में है ना, किससे पूछ के घेरा यहाँ हुआ है? दुनिया खड़ी कर रखी है तो हमने भी लगा अरे दिया। दुनिया अगर कुएं में कूदेगी तो आप भी कूदेंगे। कूद जाएंगे मैडम। तो अभी फिलहाल आप मुझे बताइए यहाँ पर क्यों खड़े हैं? वहाँ पर भी जाकर मैं पूछूंगी, लेकिन आप बताइए किसकी परमिशन? आइडिया नहीं, किसी के परमिशन से नहीं खड़ा वो, हमने ही लगा रखी है। ऐसी कस्टमर की गाड़ी है, वो 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े हैं, अभी हट जाएगी गाड़ी। अभी लोग बता रहे हैं ऐसे ही खड़ी रहती है पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे महीनों, पूरे पूरे सालों भूरा घेर के रहते हैं आप लोग। आइडिया नहीं मैडम मेरे को तो। घेरते तो आप ही है ना, आप ही ने खड़ी। मैडम हम नहीं तो घेरते, ये क्यों खड़ी है फिर? आइडिया नहीं मैडम। तो देखिए किस तरह से इनके जवाबदेही हो रही है। ये इन्हें आइडिया नहीं है, इनकी आंखों पर चश्मा लगा है जो ये लगाना भूल गए हैं, या काला चश्मा लगाते होंगे जो अभी इनके पास है नहीं, क्योंकि ये गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी हैं। मुझे खुद यहाँ पर 2 घंटे हो गए। ये यहाँ पर रोड को घेरा हुआ है, ये यहाँ पर पूरा रोड घेरा हुआ है, आगे वो पूरा का पूरा रोड घेरा हुआ है। आखिर ये रोड कहाँ से आया है? ये रोड लोगों के लिए है या इन लोगों के कारोबार के लिए? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है। क्या पुलिस को ये चीज़ें नजर नहीं आती है? ऐसी तैसी में चले जाए दिल्ली, भाड़ में चली जाए दिल्ली, उसकी पूरी दरदशा हो जाए, लेकिन लोगों को कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए पूरी दिल्ली का जो नाश करा हुआ है, यहाँ पर अतिक्रमण कर करके पूरे जो रोड घेरे हुए हैं इन्होंने, ये रोड बनाए थे लोगों की सुविधा के लिए। कौन से लोगों की सुविधा यहाँ पर रह गई है? आप देखिए किस तरह से इन्होंने फ्री पार्किंग का यहाँ पर पूरा का पूरा इंतजाम कर रखा है। आइए पूरे पूरे दिन गाड़ियाँ खड़ी कीजिए, फ्री में कीजिए, क्योंकि ये लोग गाड़ियों के पैसे तो देते नहीं होंगे, और देते होंगे तो शायद इन लोगों को देते होंगे। किस तरह से अतिक्रमण करके पूरी दिल्ली की दुर्दशा इन लोगों ने लगाई हुई है। अब ये बेहद ही शर्म की बात है यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए कि ऐसे राजधानी दिल्ली की दुर्दशा लगती रहेगी और लोग देखते रहेंगे। पुलिस प्रशासन यहाँ पर शांत रहेगी, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वालों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अभी आप खुद घर से बाहर निकलिए, अपनी गाड़ी 2 मिनट के लिए आप कहीं लगा दीजिए, तुरंत आपका चालान कट जाएगा। और जिन्हें यकीन नहीं आ रहा, आप ऐसा करके देखिए, कहीं पर भी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, ट्रैफिक पुलिस तुरंत आपका चालान काट देगी। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों भाई? ऐसा भेदभाव क्यों होता है आम जनता और इन लोगों के साथ? कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, जिस बात का शायद आपको भी इल्म हो रहा है कि मैं आखिर बात किस बारे में कर रही हूँ। जो अतिक्रमण किया हुआ है इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोग? मैं तो नहीं पता है अनु पूछा। अरे आप देख तो रहे ना, रोड घेरा हुआ है, दिक्कत तो आती होंगी। दिक्कत आती है, सारे नु आती है, आने जाना पड़े। ट्रैफिक लगता होगा बार बार, क्योंकि रोड तक घेरा हुआ है। शाम को देखो कितना जाम हो जाएगा, 6 घंटे बाद निकलना मुश्किल हो जाता होगा यहाँ से तो। बहुत ज्यादा है। 10 मिनट का रास्ता है तो कितने घंटे लेके चले? क्या कूड़ा रहेगा या कितना सुटे है या गंदा है, माडू ने चुकवाया भी थी, फिर छोड़ देता है इन्होंने। ये ऐसे ही रहते, कब से ही अतिक्रमण देख रहे, रोडों को घेरा हुआ है? साल हो गए अनु दे। साल हो गए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। माडू ने सिरा चुकवाया थी थोड़े दिन पहले, गंद गुंद, फिर लोग छोड़ते है। अब इस पूरे खबर को लेकर आपकी जो भी राय है ना, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसे शेयर करें, आप हमारा साथ दें। जो दिल्ली में हर जगह अतिक्रमण किया हुआ है, दिल्ली का लिटरली जो है बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया हुआ है, और ये कैसे चल रहा है ये सब आप समझते हैं अच्छे से। आप सब समझदार हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे चल रहा है। अब यहाँ पर ये फिलहाल जहाँ मैं मौजूद थी, JMD ऑटोमोबाइल्स, ये गणेश नगर तिलक नगर में पड़ता है यहाँ पर, और यहीं पर ये जो बहुत दिनों से अतिक्रमण है, अभी मेरा यहाँ से जाना था और फिर मुझे नज़र आया कि अतिक्रमण किया हुआ है। मुझे लगा क्यों ना इस मुद्दे को आप तक पहुँचाया जाए और ये जो पूरा मामला है वो मैं आपको दिखाऊं। अब इसे लेकर आपकी जो कुछ भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।